प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, जड़ी बूटियों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए बताएंगे भृंगराज। देख लीजिए, ऐसा पेड़ होता है भृंगराज का। ऐसे मैंने एक आध दो वीडियो इसमें पहले भी गिर रखे हैं, लेकिन ये शायद तीसरा वीडियो है इसके ऊपर, क्योंकि एक दवाई अनेक रोगों में काम आती है। तो ये ध्यान दे कर के देख लीजिए। तो अब सर्दी शुरू होने वाली है, तो शरद ऋतु में भृंगराज नामक पौधे को जड़ सहित उखाड़ें। ये जड़ सहित नहीं उखाड़ा है मैंने, इसके एक तनाई लिया है दिखाने के लिए आपके लिए। तो इसको धूप में सुखा लें। ऐसे पेड़ को 10-20 पेड़ ले लें और सूख जाने पर उसका चूर्ण बना लें। फिर इसको महीन पीस करके मिक्सी में सुखा करके चूर्ण बना लें। अब इसको आर नाल नामक कांजी में पीसना है। जैसे मान के चलिए एक तोला के लगभग ले लो आप। और आर नाल कांजी कहते हैं, जैसे आप एक दलिया होता है मोटा सा, गेहूं में से 4 दाने होने चाहिए। फोड़ दो गेहूं को थोड़ा दरदरा सा, और एक मुट्ठी के लगभग किसी मट्टी के सरैया में या कुल्ला में गेर दो आप। तो ऐसे पहले उस कुल्ले को पानी में रख लो, जिससे वो पानी ज़्यादा नहीं सूखे। फिर उसमें पानी करना आधा गिलास या 1 गिलास, और उसमें 50 ग्राम एक वो गेहूं का जो दलिया होता है उसको आप घेर दीजिए। उसमें पानी भर दीजिए। तो वो आपको जब वो लेनी है सुबह, तो उस पानी में आपको एक तरह से चटनी सी बनानी है उस चूरन की। पानी घेर करके, कांजी बोलते हैं इसको, आरनाल। यानी गेहूं को के दरिया में आप पानी कर देंगे, और उसका जो वो पानी होता है, जैसे मान के चलिए घोर लिया, और फिर उसको आप छान लो। उसको छान करके जो वो पानी है गेहूं का, सुबह शाम को आपने रखा और सुबह हम उसको काम में ले रहे हैं, उसको आर नाल कांजी बोलते हैं। तो इसमें पीस करके वो लेना है आपको, लगभग 1 तोला के लगभग इसको। तो इसको एक टाइम लेना है, ज़्यादा लेना नहीं है। और फिर 1-1.5 घंटे तक आप कुछ भी नहीं खाना है आपको। उसके अब इसको प्रयोग को 1 महीने तक करने से संपूर्ण रोगों का विनाश हो जाता है। यानी कोई भी रोग होगा आपके शरीर में, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 1 महीना लगातार लीजिए। केवल 1 तोला लेनी है। आरनाल कांजी, कांजी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। मोटा मोटा जो दरिया होता है उसको पानी में गिरा दो शाम को, और सुबह उसको छान लो घोर करके, और उसमें उसको चटनी को पीसना है। ऐसा एक तरह से लेही सी बना लेनी है, दरिया सा पीस करके, और उसको चाट जाना है। और ऊपर से वही पानी कांजी वाला आपको ये घूंट पी लेना है। तो इस तरह से आप 1 महीना अगर इसको लेते हैं लगातार, तो आपके संपूर्ण रोग समाप्त हो जाएंगे। एक बार 2 महीने के सेवन से मानव निरोग और बलशाली बन जाता है। यानी उसमें एक नव यौवन शक्ति पैदा हो जाती है, और उसके चेहरे पर एक लाली आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही चमत्कारिक पेड़ है। अब इसको सुनिए। अगर इसके रस को, इसी पेड़ के रस को त्रिफला के चूर्ण के साथ, यानी इसका रस होना चाहिए त्रिफला 1 तोला, और इसके रस में घोर करके 45 दिन तक लेते हैं, तो आपके जो बाल सफ़ेद हो गए हैं असमय में, मतलब ऐसा तो है नहीं कि 70-80 वर्ष के हों, लेकिन असमय में हो गए हों, तो इसको 1.5 महीना ले तो उसके बाल बिल्कुल काले हो जाएंगे। और अगर कोई आदमी इसको 12 मास लगातार लेता है, तो बुढ़े के भी काले बाल हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत सरल फॉर्मूला है, कोई लागत नहीं है, और कहीं जाना नहीं है। ये सब जगह पेड़ मिल जाता है। यानी कंक्रीट वाली जगह में ज़्यादा मिलता है, जहाँ कर्री ज़मीन होती है वहाँ मिलता है। सड़क के किनारे भी मिल जाता है, पहाड़ पत्थरों पे तो बहुत मिल जाता है। इसको भृंगराज बोलते हैं। और इसको कहीं कहीं मैं नहीं कह सकता, इसको सदा हरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सदा हरा भरा बना रहता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, इसका उपयोग करिए और आप अपने शरीर को दुरुस्त बनाइए। कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसको लीजिए और शरीर को सही और फिट रखिए, और दूसरे लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए।
तो इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।